A very good morning, my dear students. So, till now, what we have done, we have completed the vocabulary part. हमने हमारे तीनों डेज की जो vocabulary part है वो हमने डिस्कस कर लिए थे. I hope you have learned and revised them. है ना? आपको याद हो चुका होगा और रिवाइज भी आप कर चुके होंगे. Okay, so now it is the day to start our chapter discussion. Okay, and what is the name of the chapter? चैप्टर का नेम क्या है? यस, आवर अर्थ एंड इट्स नेबर्स, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर डिस्कशन. दिस इज डे 4 ऑफ चैप्टर नंबर 14. वी आर डूइंग चैप्टर डिस्कशन. सो अर्थ से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अर्थ. व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या चीज होती है? इट इज द प्लेस दैट वी लिव ऑन. ये वो जगह होती है जहां पे हम रहते हैं, है ना? और यू कैन से इट इज आवर होम. ये हमारा घर है. ओके, इट इज एवरीबॉडीज होम. सबका अलग अलग घर होता है, बट अर्थ इज द प्लेस विच वी लिव ऑन. दैट इज व्हाई इट इज आवर प्लेस एज अ होम. ये हमारे घर की तरह है. ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस, इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये क्या है? जो सोलर सिस्टम है, सन और उसकी फैमिली जो होती है, सन और उसके जो प्लैनेट्स होते हैं, है ना, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे टुगेदर क्रिएट्स द सोलर सिस्टम. ये सब मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ? अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट. इट इज द थर्ड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. एंड इट इज फॉर्म मैनी ईयर्स अगो. ये कई सालों पहले, मैनी ईयर्स मीन्स 100,000 years ago पहले ये बना था, है ना? It was formed millions of years ago. Okay, and it has land, water, air, plants and animals. इसमें क्या है? इसमें लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स है. That is why it makes this earth as very special one, because it is believed that Earth is the only planet that has life, है ना? है ना? It is known, till now it is known that Earth is the only planet which has life, क्योंकि इसमें plants हैं, animals हैं, and it has land, water and air also, which is needed to any living organism to survive. Land, water, air, जो तीनों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, वो कहां है? वो अर्थ में है ना? एंड इट हैज प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो. ठीक है ना? दैट मेक्स इट अ स्पेशल प्लैनेट कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, बिकॉज अदर प्लैनेट डजंट हैव लाइफ ऑन देम. दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है ना? ठीक है ना? एंड इट वाज बिलीव्ड that the earth was very hot when it was newly formed. क्या है? ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है जब ये बनी थी, अर्थ when it was newly formed, जब नई अर्थ बनी थी, तब क्या है? ये बहुत बहुत गर्म थी. It was very very hot. Okay, so there were no plants or animals in it. इस वजह से क्या है कि उस समय जब when earth was newly formed, there were no plants and animals on it. उस समय अर्थ में ना तो कोई प्लांट्स थे, ना ही कोई एनिमल्स थे. मींस there was no life when earth was newly formed. जब नई जब अर्थ बनी थी, तब कोई लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी. ठीक है ना? समझ गए ना? एंड बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, जो बहुत रेगुलर कंटिन्यूशन में जो बारिश हुई और थंडरस्टॉर्म्स आए, तो उस वजह से क्या हुआ कि द अर्थ सरफेस कूल डाउन. अर्थ की सरफेस क्या हुई? धीरे धीरे स्लोली कूल होने लगी, है ना? सो बिकॉज व्हेन द अर्थ सरफेस कूल डाउन, स्लोली लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन अर्थ. धीरे धीरे क्या है? व्हेन बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, द अर्थ सरफेस व्हिच वाज hot when it was newly formed, that cools down slowly. वो धीरे धीरे, चूंकि अर्थ जब नई बनी थी, जो शुरू में तो वो बहुत गर्म थी,
बट रेन्स और थंडरस्टॉर्म्स की वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। कौन ठंडी होने लग गई? अर्थ की सरफेस, है ना, अर्थ सरफेस वाज कूल डाउन एंड स्लोली लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन दी अर्थ, है ना। धीरे धीरे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखने लगे, बनने लगे, है ना, पैदा होने लगे अर्थ पे, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ की सरफेस ठंडी होती गई, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ की शेप कैसी है? नो, यू कैन सी इन योर द पिक्चर इन द बुक। आप पिक्चर में देख सकते हैं बुक में, बट if somebody asks you that to see, आप देखें and then tell us that what is the earth surface, तब आप क्या कहेंगे? Yes, we will say that the earth is to be a flat surface. Earth is to be a flat shaped planet. अर्थ जो planet है वो एक flat shaped planet है। अगर हमको सिर्फ ऐसे कहा जाए देखने को, if somebody doesn't know, if somebody has not seen the picture of the earth surface, earth shape, अर्थ की शेप की अगर किसी ने पिक्चर नहीं देखी है ना, somebody is unknown to that, तो क्या है, उसको अगर उसको बोला जाए कि अर्थ की शेप कैसी है, तो वो क्या कहेगा? वो देखेगा अपनी आईज से और उससे क्या कहेगा वो कि अर्थ की शेप क्या है? फ्लैट है ना। That is why long ago, many years ago, people used to afraid because they thought that earth surface is to be a flat surface. वो ये सोचते थे कि अर्थ की सरफेस, when they was not aware, there was no picture, there was nothing to prove that the earth shape is round. कुछ ऐसा नहीं था कि ना अर्थ की शेप को उसको प्रूव किया जा सके कि अर्थ की शेप राउंड होती है। तो क्या है कि लोग बात क्या सोचते थे? पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट द अर्थ सरफेस इज अ फ्लैट शेप, इज द फ्लैट शेप। अर्थ की शेप क्या है? फ्लैट शेप है ना। सो दैट्स व्हाई दे अफ्रेड। व्हाई? बिकॉज लेट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू आर वॉकिंग ऑन अ रूफ व्हिच डजंट हैव एनी वॉल। आप एक रूफ पे चल रहे हैं, छत पे चल रहे हैं और जिसपे कोई दीवार नहीं है, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आप एज पे पहुंच जाएंगे, है ना, रूफ की, छत की एज पे पहुंच जाएंगे। सो यू विल बी अफ्रेड ऑफ टू फॉल डाउन। आपको नीचे गिरने का डर रहेगा ना, क्योंकि वॉल नहीं है। सपोज देयर इज नो वॉल इन दिस रूफ सरफेस, तो अगर आप चले जा रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या है कि जब उसका एज पे अगर आप पहुंच जाते हैं, तो क्या है? यू विल बी अफ्रेड टू फॉल डाउन। सो सेम थिंग happened to those people long years ago. उन लोगों के संग ऐसा ही होता था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि फ्लैट सरफेस है अर्थ की शेप, तो वो उस वजह से क्या हुआ कि वो ये सोचते थे अगर हम कंटिन्यूशन में अगर चलते जाएं, तो क्या है कि एक टाइम के बाद क्या है, अर्थ की शेप क्या, सरफेस क्या है, खत्म हो जाएगी और वो गिर जाएंगे, है ना। ठीक है, दे माइट फॉल ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता था कि वो नीचे गिर जाएंगे। ओके, बट 100 of years ago, आफ्टर सम टाइम, 100 of years ago, sailors proved that, जो sailors जो होते हैं, जो नाव जो चलाते हैं, है ना, ठीक है ना, वो जो होते हैं who sails the boat, जो बोट को सेल करते हैं, they discovered, उन्होंने खोजा that if they sail on and on in one direction, अगर वो सेल करते रहे लगातार कंटिन्यूशन में, एक ही डायरेक्शन में सेल करते जाए, तो क्या होगा? दे केम बैक टू द सेम पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड। वो क्या है कि एक पॉइंट के बाद आके वो फिर से, वो क्या है, एक पॉइंट में अगर वो कंटिन्यूशन में एक डायरेक्शन में अगर वो चलते जाए, है ना, तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसी जगह पे आ जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। समझ रहे ना? लाइक लेट्स टेक, इस पॉइंट से आपने चलना शुरू करा, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ओके, अगर आपने यहां से चलना शुरू करा, आप चले जा रहे, इसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, है ना, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, तो आपका है फिर से उसी पॉइंट पे
पहुंच गए, है कि नहीं? सेम पॉइंट पे पहुंच गए ना, इस पॉइंट पे पहुंच गए फिर से. सो दैट शोज, बाय दिस दे प्रूव दैट द अर्थ सरफेस शेप इज द राउंड शेप. अर्थ की शेप कैसी है? राउंड शेप है. ओके, है ना? अर्थ इज द, सो बाय दिस दे कंक्लूडेड दैट द अर्थ इज अ राउंड ऑब्जेक्ट. अर्थ क्या है? एक राउंड ऑब्जेक्ट है, एक गोल ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना? एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग when they invented the rockets, है ना, so that they go to the space, है ना, they were able to reach to the space. जब इंसानों ने क्या रॉकेट्स इन्वेंट कर लिए तो क्या है कि वो स्पेस पे पहुंचने लग गए, स्पेस जाने लग गए. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर दे लुक एट द अर्थ फ्रॉम 1000 of kilometers up in the sky. स्काई से 1000 of kilometers से जब उन्होंने अर्थ को देखा तो क्या है? दे फाउंड दैट द अर्थ इज अ फ्लोटिंग बॉडी इन द स्काई. उन्होंने क्या पाया कि अर्थ क्या है? एक फ्लोटिंग बॉडी है, एक फ्लोट करने वाली चीज है जो कि स्काई में फ्लोट कर रही है ना? ठीक है ना? एंड द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम देयर ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज अ राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट. जो फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे, है ना, वहां से अर्थ के, वो भी उनसे भी ये प्रूव हुआ कि अर्थ क्या है? एक राउंड ऑब्जेक्ट है. ओके, सो लाइक दिस पीपल केम टू नो दैट अर्थ इज द राउंडेड ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट. इससे इस तरह से प्रूव हुआ कि जब एक तो क्या है, सेलर्स ने प्रूव करा कि अगर वो लगातार ऑन एंड ऑन एक ही पॉइंट से चलते जाएं, एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो क्या है, आफ्टर सम टाइम दे विल रीच एट अ पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड ऑन, अगेन दैट पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड ऑन. जहां से उन्होंने शुरू करा था फिर से वहीं वो पहुंच जाएंगे. ठीक है ना? सो दैट बाय दिस दे कंक्लूडेड दैट द अर्थ इज अ राउंड ऑब्जेक्ट. एंड when 100 of years ago, when human being become so much smart or capable that they invented the rockets. Human being जब इतने शार्प, उनका ब्रेन इतना जब शार्प हो गया धीरे धीरे, सो उन्होंने जब रॉकेट इन्वेंट करा, है ना, तो रॉकेट इन्वेंट करने से क्या हुआ? they were able to reach to the space. वो स्पेस पे पहुंच सकते थे, है ना, पहुंच जाते थे. तो जब वो स्पेस पे पहुंचे एंड दे लुक्ड अप द अर्थ फ्रॉम 1000 of kilometers up in the sky. जब उन्होंने अर्थ को 1000 of kilometers दूर से देखा अर्थ को, तो उन्होंने क्या पाया? अर्थ इज अ फ्लोटिंग बॉडी. अर्थ क्या है? फ्लोट करने वाली कोई चीज है. एंड द फोटोग्राफ्स वर टेकन फ्रॉम देयर, दैट ऑल्सो प्रूव दैट अर्थ इज अ राउंड बॉडी. उनसे भी प्रूफ हुआ कि अर्थ क्या है? राउंडेड बॉडी है. ओके, एंड फ्रॉम द ग्राउंड अर्थ अपीयर्स टू बी फ्लैट टू अस. और ग्राउंड से, जमीन से अगर हम देखें, अगर आप ग्राउंड पे अगर आप खड़े हैं तो अगर आप तब आप देखें तो अर्थ आपको कैसा दिखेगी? कि वो एक फ्लैट सरफेस दिखेगी. व्हाई सो? बिकॉज इट इज अ ह्यूज बॉडी. इट इज वेरी वेरी ह्यूज बॉडी, है ना. एंड एट एनी गिवन टाइम वी कैन सी only a very small part of it, because it is very huge and our eyes are not able to see it completely. So at any given point we can see a very small part of it. क्या है कि ये बहुत इसकी साइज बहुत बड़ी है, और अगर हम किसी भी टाइम में अगर हम देखें तो हम उसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं. Okay, that is why Earth appears from ground. Earth appears to be a flat surface. इसलिए हमारे को अर्थ क्या है? फ्लैट सरफेस दिखाई देती है. Understood? So now we have completed today's topic. Please note down your questions. Please note down your homework for today from page number 66. What is believed about Earth when it was newly formed? What is believed about Earth when it was newly formed? जब अर्थ बनी थी तो उसके बारे में, नई जब बनी थी तो उसके बारे में क्या बिलीव था, क्या माना जाता था? तो आंसर वुड बी, इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज वेरी हॉट व्हेन इट वाज न्यूली फॉर्म्ड. देयर वर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन इट. ओके,
ठीक है ना. It was believed that the earth was very hot when it was newly formed. You need not write that part only. आपको लिखने की जरूरत नहीं है. You need to write only this till here only. It was believed, ऐसा माना जाता था, that the earth was very hot when it was newly formed. बहुत ज्यादा hot थी. Earth was very hot. ठीक है ना. Till here, from here to here, you need to write the answer of that question. Okay, understood? Now second question, how life was started on earth. How life was started on earth. अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई कैसे? So answer starts from here. Because of rains and thunderstorms, thunderstorms, thunderstorms. So because of rains and thunderstorms, the earth's surface cooled down. The earth's surface cooled down, full stop, slowly, comma, living being forms started appearing on earth. Living beings started appearing from living beings started appearing from on earth. Okay, from here to here. I am repeating again the answer for you. Because of rains and thunderstorms, comma, the earth's surface, earth's apostrophe s, earth's surface cooled down, full stop, slowly, comma, living forms started appearing on earth. Living forms started appearing on earth. Okay, है ना? That much you will need to write in this for this question answer. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको यहां तक लिखना है. So now time is getting over. I hope you have very well understood why how the earth is very important. Earth is a special planet, and how does the life started on earth, and what was believed when it was newly formed. And we have discussed about the shape of the earth. It is rounded shape, है ना. पहले ऐसे माना जाता था कि ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट शेप प्लैनेट है, ठीक है. बट then after some time it was proved that it was clear that earth is a rounded object. ठीक है. So now you have understood that topics pretty well, and time is also getting over. So thank you very much for attending the class, and all the best.